हेलो दोस्तों, बायोलॉजी एंड टीचिंग क्लासेस से मैं दीपिका शर्मा आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट करके चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगी वर्ग 3 के लिए, जो यूपी टीईटी सीटीईटी सब में काम आएगा। और इस चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाल विकास आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए एक बालक के, कि एक बालक के और फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी एक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस अलग होती है, उसकी अडॉप्ट करने की प्रोसेस अलग होती है। तो हर बालक अपने आप में सामान्य होता है, हर बालक अपने आप में विशेष होता है। तो बाल विकास के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को एक टीचर बेस्ट टीचर बनने के लिए उन सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग जब बीएड करते हैं तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है, जिससे हम लोग जो बाल विभिन्नताएं हैं, बच्चों की सीखने की विभिन्नताएं हैं, उनके विकास का क्रम है, उन सबको हम जान सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। तो बाल विकास के सिद्धांत के अगर हम टाइप्स कहें कि टाइप्स कितने टाइप्स के होता है, बाल विकास किस तरीके से होता है, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या कितने टाइप्स का होता है, तो पहले नंबर पे अपना आता है शारीरिक विकास। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुबला, कोई पतला, कोई सुडौल, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो विकास शारीरिक विकास होता है, जो सिर्फ शारीरिक होता है, जिसमें सिर्फ हम कहेंगे क्वांटिटेटिव होता है या परिमाणात्मक होता है ना। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करके और अच्छा बना सकते हैं, तो वो कहेंगे क्वालिटेटिव विकास, है ना। तो शारीरिक विकास वह विकास होता है जिसमें देखा होगा कि जो एथलेटिक्स वगैरह लोग, एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनका शारीरिक सुडौल होता है और बहुत अच्छे होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक विकास आता है फर्स्ट क्रम में। फिर आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास यानी बच्चा क्रिया करके जब विकास करता है, कोई भी क्रिया करता है। जैसे शुरुआत में बच्चा छोटा होता है तो वो उतना अच्छे से कोई काम नहीं कर सकता है, शुरुआत में वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। और धीमे धीमे जैसे ही वो बड़ा होता है, वो अपनी क्रियाएं खुद करने में विकसित होता है और धीमे धीमे वो विकास की ओर अग्रसर होता है। मानसिक विकास, हर व्यक्ति का मानसिक लेवल अलग होता है। मानसिक विकास वंशानुगत भी होता है और बाह्य कारकों से भी प्रेरित होता है। तो मानसिक विकास जैसा वातावरण रहेगा, बच्चे वैसे मानसिक तरीके से डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से विकास, जो मानसिक विकास होता है, छोटे बच्चों का मानसिक विकास कमजोर होता है या कम होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ता जाता है, तो मानसिक विकास उनका बढ़ता जाता है। सामाजिक विकास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सामाजिक विकास, क्योंकि समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, जो कहीं से नहीं सीखता है वो समाज से सीखता है। तो सामाजिक विकास वह विकास है जिससे बच्चा समाज में जो भाषा का यूज किया जा रहा है, जिस तरीके का माहौल दिया जा रहा है, जिस तरीके का समाज है, उसके आसपास का वातावरण है, जिस तरीके से वो सीख रहा है, वो सब सामाजिक विकास में आता है। भाषाई विकास, भाषाई विकास यानी भाषा का विकास, कि और ये कहाँ से होता है, घर से स्टार्ट होता है, मातृभाषा से स्टार्ट होता है। जो भाषा आपकी जिस बच्चे ने सुनी या जिस बच्चे ने समझी और जिस बच्चे ने सीखी होगी, वो भाषाई विकास कहलाता है। कि भाषा किस तरीके की भाषा, मातृभाषा में आप बोल रहे हैं, किस तरीके से बच्चा अडॉप्ट कर रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है, बट जो भाषा वो सुनता है वो आगे चलकर वो बोलना स्टार्ट कर देता है। सामवेगिक विकास, नेक्स्ट आएगा सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास संवेग कहलाते हैं। संवेग जिनसे लोग प्रेरित भी हों और जिनसे लोग डरें भी, जैसे घृणा हुआ, प्रेम हुआ, पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, ये सब संवेग हैं। ठीक है। अगर आप किसी को दंड देते हैं और दूसरा बच्चा देखता है तो वो उस क्रियाकलाप को फिर दोबारा नहीं करेगा, और जबकि उसके साथ नहीं घटना हुई, उसने सिर्फ देखा है। तो संवेगों से भी विकास होता है। जो संवेग होते हैं, बच्चे देखकर या महसूस कर कर सीख जाते हैं, तो वो सामवेगिक विकास होता है। वृद्धि, विकास और वृद्धि में बहुत अंतर है, लेकिन दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से ये संबंधित हैं। विकास क्या है? विकास वह है जो आपका विकास चारों तरफ से होता है, चहुमुखी होता है, कहेंगे चहुमुखी होती है। वृद्धि क्या होती है? एक दिशीय होती है। अगर पैर बढ़ रहे हैं तो पैर पहले हृदय का विकास होगा, फिर दिमाग का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। तो वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है। और जबकि विकास की बात करें, डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट हम लोग जो डेवलपमेंट बच्चों में होता है
वह वृद्धि के बाद भी होता रहता है और निरंतर होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। और वृद्धि एक निश्चित अवस्था में रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी एक निश्चित अवस्था आती है, भ्रूण अवस्था से लेके जब हम लोग एक प्रौढ़ावस्था में आते हैं, तो उसके बाद फिर वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक वृद्धि से है, वृद्धि का मतलब शारीरिक वृद्धि से है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और फिर विकास क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। आप सीखते रहते हैं, चाहे आप बुढ़े हो गए हों, चाहे आप कैसे हो गए हैं, तो आप हमेशा सीखते रहते हैं। तो विकास यानी चहुमुखी विकास से मतलब है, और वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि से मतलब है, मानसिक और शारीरिक वृद्धि से मतलब है। ठीक है, तो ये हुआ विकास के मतलब सिंपल तरीके से विकास के टाइप्स हैं। इतने टाइप से विकास होता है। इसके बाद होते हैं कुछ वृद्धि और विकास की अवस्थाएं होती हैं। विकास की अवस्थाएं होती हैं, वृद्धि की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाओं को हम ये इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, शैशव काल कब से कब तक का माना गया है, किशोरावस्था कब से कब तक होती है। तो ये अवस्थाएं दी गई हैं, ये 4 या 5 टाइप की होती हैं। 4 टाइप में फर्स्ट टाइप में हम आएंगे शैशव अवस्था या शैशव काल, जो जन्म से कितना 2 वर्ष तक मानी गई है शैशव अवस्था। बाल्यकाल, शैशव काल के बाद जब बाल्यकाल आता है, बालक की बात करते हैं, तो वो होती है, उसको भी 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पूर्व और सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था, प्री और पोस्ट। ठीक है, तो उसमें जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष मानी गई है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। थर्ड में आती है किशोर अवस्था, जिसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है तो किशोर अवस्था में ये 12 से 18 वर्ष मानी गई है, और इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाज से बहुत कुछ ग्रहण करता है। प्रौढ़ावस्था एक वृद्धि के बाद रुकने वाली जो अवस्था होती है, एक ट्रांजिशन फेज होती है, एक संक्रमण काल होता है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद वृद्धि जैसे रुक सी जाती है, तो 18 से 40 वर्ष तक इसको माना गया है। और वृद्धावस्था जो प्रौढ़ावस्था के बाद आती है, वृद्धावस्था 40 से 65 वर्ष तक की मानी गई है, उसको 65 वर्ष तक। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, शैशव काल कब से कब माना गया है, किशोरावस्था क्या है, तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक मैं बता रही हूँ इंट्रोडक्शन बाल विकास का, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से विकास विकास का मतलब क्यों हो और हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि हमको टीचर बनना है, हर विकास का स्टेप मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा अगर आता है कहीं बैकवर्ड एरिया से, तो उसका विकास एक सामान्य वातावरण में रहने वाले बालक के साथ हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। उसको हम उन्हीं स्थितियों में पढ़ा सकते हैं जिन स्थितियों से वो आया है, उसको बेस मान के हम उसको पढ़ाएंगे। तो हम लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षक बनने वाले हैं तो उनको जानना ज़रूरी है कि विकास कितने टाइप के होते हैं, और वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ठीक है, अब इन सारे विकास को प्रभावित करने, ऐसा नहीं है कि सामान्य है ये शारीरिक विकास सबका समान हो, या क्रियात्मक विकास सबका समान हो, या मानसिक विकास सबका समान हो। कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं इन सारे विकास को। वो फैक्टर्स इस तरीके से हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, अगर आपको किसी बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिला है तो वो तंदुरुस्त होगा और सुडौल होगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है या बच्चा का माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो वो बीमारी से ग्रसित होगा, दुबला होगा। ठीक है, वंशानुगत भी होते हैं, कई देखे होंगे फैटी मोटे लोगों के बच्चे अच्छे, मोटे एथलीट्स के बच्चे अच्छे होते हैं, वंशानुगत उनमें आ जाती फिजिक। ठीक है, तो वंशानुगत भी होता है। मानसिक विकास वंशानुगत होता है, वातावरण से भी होता है। वातावरण कहीं जहाँ का वातावरण अच्छा है तो विकास अपने आप ही अच्छा होता रहता है। अच्छे वातावरण पढ़ने वाले बच्चों का विकास सामान्य रूप से अच्छा होता है, और अगर वातावरण ख़राब है तो बच्चों का विकास रुक जाता है। और शारीरिक क्रियाएं, नॉर्मल सी बात है, जब पोषण अच्छा नहीं मिलेगा तो सारी क्रियाएं अच्छे से नहीं होंगी। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स सही से नहीं काम करेंगे, तो और जो विकास है आपका, वृद्धि है, वो सब रुक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज एक इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का दिया है बाल विकास का। इसमें बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं या बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। किसी ने शारीरिक विकास की बात कही है, किसी ने सामाजिक विकास की बात कही है, किसी ने भाषाई, चॉम्स्की हैं तो उन्होंने भाषाई विकास की बात की है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपने अपने अनुभवों के आधार पर विकास को परिभाषित करते हैं, और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत किसने क्या दिया है और किस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, क्रियात्मक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भाषाई हो, या कोई भी विकास हो,
किस वैज्ञानिक ने किस तरीके से, मनोवैज्ञानिक ने किस तरीके से उसको परिभाषित किया है। तो आज के लिए मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये बाल विकास का। होप है कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आखिर मोटिव क्या होता है इसको समझने का। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप फर्दर वीडियोस जो मैं डालूँगी वो आपको मिलते रहें। और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चंस है आपके दिमाग में तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी, और तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय, थैंक यू।